किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अपवर्त्य को कहते हैं गुणज। और क्या कहते हैं? गुणज। गुणज। ध्यान से देखेंगे, अपवर्त्य को क्या कहते हैं? गुणज। और अंग्रेजी में इसे कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल। अब जैसे हमको अगर संख्या दी गई है 2, ठीक है, और हमें 2 का अपवर्त्य निकालना है, तो हम 2 को 1 से, 2 से, 3 से गुणा करके देखेंगे, है ना? और ऐसे ही आगे ये गुणा बढ़ता रहेगा। जो हमें आंसर मिलेगा उसी को कहते हैं उस संख्या का अपवर्त्य। जैसे 2 का अपवर्त्य, 2 का अपवर्त्य, अपवर्त्य, ठीक है। तो 2 को हम 1 से गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करने पे आएगा 2, 2 को 2 से गुणा करने पे आएगा 4, 2 को 3 से गुणा करने पे आएगा 6। और इसी तरीके से हम गुणा करते जाएंगे और आगे बड़ी से बड़ी संख्या मिलती जाएगी, बढ़ता जाएगा। तो लिखेंगे 2 के अपवर्त्य, 2 के अपवर्त्य क्या होंगे? 2, 4, 6, 8 बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 3 का अपवर्त्य निकालना है तो 3 का पहाड़ा एक बार या 3 का गुणा 1 से करेंगे, आएगा 3। 3 का गुणा 2 से करने पे आएगा 6। 3 का गुणा 3 से करने पे आएगा 9, है ना? और आगे इसी तरीके से 3 का गुणा 4 से करेंगे, 3 का गुणा 5 से करेंगे, जो आएगा उसको कहेंगे 3 का अपवर्त्य। तो जो 3 के अपवर्त्य हो जाएंगे वो होगा 3, 6, 9, 12, 15 और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, है ना? अब हम देखते हैं कि समापवर्त्य क्या होता है। एक शब्द है समापवर्त्य। क्या है बच्चों? समापवर्त्य। समापवर्त्य, है ना? जैसे 2 के अपवर्त्य हम देखें होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, है ना? और ये आगे ऐसे ही क्या होते जाएगा? है ना? 2 का जितना 2 के पहाड़े में जो भी आएगा उसको हम लेते हैं। इसी तरीके से 3 के जो अपवर्त्य होंगे वो होगा 3, 6, 9, 12, 15 और इसी प्रकार की क्या होगा बच्चों? समापवर्त्य। समापवर्त्य का मतलब होता है एक जैसा अपवर्त्य। क्या होता है बच्चों? एक जैसा अपवर्त्य। समापवर्त्य का क्या मतलब होता है? एक जैसा अपवर्त्य। ये बताओ कि 2 और 3 के ये जो अपवर्त्य दिए गए हैं इनमें एक जैसा क्या दिख रहा है? 6। और कुछ दिख रहा है? अब जैसे कि मान लो यहाँ 10 है, 10 के बाद आया 12, 14, 18 ऐसा हो सकता है ना? है ना? यहाँ 18 ऐसा। और कुछ दिखा एक जैसा? 12 दिखा और क्या दिखा? 18, है ना? तो इसको कहते हैं समापवर्त्य, एक जैसे अपवर्त्य, है ना? तो 2 और 3 के एक जैसे जो अपवर्त्य हैं वो होंगे 6, 12, 18। और इसी तरीके से हम ये जो आगे इसका गुणा करते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा तो हमको और भी समापवर्त्य क्या होंगे? मिलेंगे। तो ये जो समापवर्त्य हो गया, समापवर्त्य कौन कौन से मिले अभी हमको? 6
जाए 1, 2 और 4। ठीक है, इसके पहले हमने देखा कि समापवर्त्य का मतलब क्या होता है। समापवर्त्य का मतलब होता है एक जैसे अपवर्त्य, एक जैसे अपवर्त्य। इसी प्रकार समापवर्तक का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एक जैसे अपवर्तक। ठीक है, समापवर्तक। अब हम देखेंगे, ध्यान से देखिए कि इसमें समापवर्तक कौन कौन से, एक जैसे अपवर्तक कौन कौन से हैं। तो एक हो जाएगा एक, और क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। हाँ, समापवर्तक है ना, एक जैसे अपवर्तक। तो समापवर्तक क्या क्या है, एक और दो। ठीक है, अब एक शब्द आता है महत्तम समापवर्तक। क्या बच्चों, महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या। क्या होता है, सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा, है ना। और समापवर्तक का मतलब होता है एक जैसा अपवर्तक, है ना। तो सबसे बड़ा अपवर्तक, सबसे बड़ा समापवर्तक, है ना। अब देखिए जरा कि इसमें जो दो समापवर्तक आए हैं वो आए हैं एक और दो। अब इन दोनों में सबसे बड़ा समापवर्तक कौन दिख रहा है, तो इस तरीके से महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा बच्चों, समापवर्तक हो जाएगा दो। ठीक है बच्चों, एक दूसरी विधि है जिसके द्वारा हम एलसीएम और एचसीएफ मतलब लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक को निकाल सकते हैं, है ना, दूसरी विधि के द्वारा। तो आइए वो विधि भी देख लेते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य, है ना, लघुत्तम समापवर्त्य को एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं, एलसीएम। अब जैसे हमको निकालना है 2, 4 और 6 का एलसीएम। किसका एलसीएम निकालना है, 2, 4, 6 का एलसीएम। अगर हमको इसका एलसीएम निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे 2, 4, 6, है ना। एक लाइन सीधी और एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। इसके बाद हम वो अंक उठाएंगे जिसके पहाड़ा में कम से कम इसमें 2 अंक आए, है ना। तो हम देखेंगे कि वो पहाड़ा होगा 2। ठीक है, 2 एकम 2, एक यहाँ लिख देंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ठीक है बच्चों, अब क्या 1, 2 और 3 किसी पहाड़ा से जाएगा नहीं है ना, तो इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे LCM या लसा बराबर जो अंक इधर सबसे इधर रहेगा मतलब सबसे हमारी बाईं तरफ और सबसे नीचे उसको हम गुणा करके लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 1, या तो लिखो या फिर मत लिखो, है ना, क्योंकि 1 में अगर किसी भी अंक का गुणा करेंगे तो हमें वही अंक प्राप्त हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 12। अब देखते हैं एचसीएफ, है ना, दूसरी विधि से। ये पहली विधि थी, अब हम दूसरी विधि से एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक को देखेंगे।
यहाँ आ गया 2 और ये 2 जो है वो क्या कहलाएगा? HCF।